नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पूर्वभारत.com में। मैं यहाँ आज आपको मांग की अवधारणा के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले मांग क्या है। नॉर्मल लाइफ में हम बोल सकते हैं कि जब हमें किसी चीज की आवश्यकता होती है, मतलब किसी चीज की जब हमें जरूरत होती है तो हम कहते हैं कि हमें ये चीज चाहिए, तो वो हमारी डिमांड कहलाती है, मतलब वो हमारी मांग कहलाती है। परंतु अर्थशास्त्र में मांग का अर्थ एक अलग रूप से दिया गया है। मान लीजिए कि जब हमें किसी चीज की इच्छा होती है कि हमें ये चीज लेनी है, परंतु उसके लिए हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास धन नहीं है, तो वो हमारी इच्छा कहलाती है। परंतु जब हम किसी वस्तु को खरीदने चाहते हैं और उसके लिए हमारे पास धन भी है और उसे खर्च करने के लिए भी तैयार है, तो वो हमारी आवश्यकता कहलाती है। मांग, तो मांग क्या है? किसी वस्तु की वह मात्रा जिसे उपभोक्ता एक निश्चित कीमत पर एक निश्चित समय में खरीदता है, वो मांग कहलाती है। तो मांग की परिभाषा प्रोफेसर बेमन द्वारा इस प्रकार है। किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की वह मात्रा है जो किसी विशेष समय पर विशेष कीमत पर खरीदी जाती है। अब उसके बाद है मांग को निर्धारित करने वाले तत्व। मांग को निर्धारित करने वाले मुख्य तत्व 4 है। पहले वस्तु की कीमत, संबंधी वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय और उपभोक्ता की रुचि। उसके बाद हम मांग के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला कीमत। मांग, अन्य बातें समान रहने पर जब वस्तु की कीमत और मांग में संबंध पाया जाता है तो इसे कीमत मांग कहते हैं। जैसे कम अधिक कीमत पर कम मांग और कम कीमत पर अधिक मांग। जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, जब प्राइस अधिक था, मतलब P2 था, तब डिमांड जो है वो Q0 थी, परंतु जैसे ही प्राइस कम हुआ, P हुआ, तो यहाँ पे डिमांड बढ़ गई, और जैसे प्राइस और कम हुआ तो वो डिमांड जो है वो और अधिक हो गई। तो कहा जा सकता है कि जब जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत कम होती जाती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है, इसे कीमत मांग कहते हैं। दूसरा आता है आय मांग। अन्य बातें समान रहने पर जब उपभोक्ता की आय और वस्तु की मांग में संबंध पाया जाता है तो उसे आय मांग कहते हैं। यह दो तरह की होती है। पहले सामान्य वस्तु के संबंध में, दूसरे घटिया वस्तु के संबंध में। सबसे पहले सामान्य वस्तु के संबंध में आय और मांग में धनात्मक मतलब पॉजिटिव रिलेशन होता है। कम आय पर कम मांग और अधिक आय पर अधिक मांग, कैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है। आगे है घटिया वस्तु के संबंध में। कई बार वस्तुएं घटिया प्रकार की होती हैं, जैसे चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल, देसी घी की जगह वनस्पति घी इत्यादि। इन वस्तुओं में कम आय पर अधिक मांग और अधिक आय पर कम मांग होती है, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। नेक्स्ट है क्रॉस डिमांड या आड़ी मांग या तिरछी मांग भी बोलते हैं। अन्य बातें समान रहने पर जब एक वस्तु की कीमत तथा अन्य वस्तु की मांग में संबंध पाया जाता है तो उसे तिरछी मांग कहते हैं। जैसे जब दो वस्तुओं के बीच कीमत और मांग में संबंध पाया जाता है तो उसे क्रॉस मांग कहते हैं, यानी क्रॉस डिमांड कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती है। पहले स्थानापन्न या प्रतियोगी वस्तु, दूसरे पूरक वस्तु। सबसे पहले स्थानापन्न वस्तु। इसमें एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का प्रयोग किया जाता है और एक वस्तु की कीमत बढ़ जाने पर दूसरी वस्तु की मांग कम हो जाती है, जैसे चाय, कॉफी एक्सेट्रा। स्थानापन्न में कीमत और मांग का धनात्मक रिलेशन होता है, मतलब पॉजिटिव रिलेशन होता है, जैसे कि इस डायग्राम में दिया गया है। उसके बाद है पूरक वस्तुएं। इसमें एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरी वस्तु की मांग कम और एक वस्तु की कीमत घटने पर दूसरी वस्तु की मांग बढ़ जाती है, जैसे कार, पेट्रोल, पेन, स्याही, सुई, धागा इत्यादि।
अब हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ डिमांड, मांग में परिवर्तन। मांग में होने वाले परिवर्तन दो तरह के होते हैं। पहला है मांग का विस्तार एवं मांग में संकोचन। दूसरा है मांग में वृद्धि एवं मांग में कमी। साधारण बोलचाल में मांग का विस्तार एवं मांग में वृद्धि से और मांग के संकोचन और मांग में कमी से एक अर्थ लिया जाता है, परंतु अर्थशास्त्र में इसे अलग अलग लिया जाता है। सबसे पहले है मांग का विस्तार एवं संकुचन। जब किसी वस्तु की केवल कीमत में परिवर्तन के कारण, मतलब जब किसी वस्तु की केवल कीमत में परिवर्तन के कारण उसकी मांगे जाने वाली मात्रा में परिवर्तन होता है तो उसे मांग का विस्तार अथवा मांग का संकुचन कहते हैं। सबसे पहले मांग का विस्तार। अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत गिरने से उसकी मांग बढ़ जाती है तो उसे मांग का विस्तार कहते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में दिया गया है, जब वस्तु की कीमत 5 थी तो उसकी डिमांड 1 थी, परंतु जैसे ही डिमांड उसकी वस्तु की कीमत कम हो गई, मतलब जब उसकी कीमत 1 पर आ गई, कम हो गई, तो वो डिमांड जो है वो बढ़ गई, इसे मांग का विस्तार कहते हैं। और मांग में संकुचन। अन्य बातें समान रहते हुए जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग कम हो जाती है तो उसे मांग का संकुचन कहते हैं। जैसे इस डायग्राम में दिया गया है, जब वस्तु की कीमत 1 थी तो उसकी मांग 5 थी, परंतु जैसे ही वस्तु की कीमत अधिक हो गई तो उसकी जो मांग है वो कम हो गई। दूसरा है हमारा मांग में वृद्धि और तथा मांग में कमी। जब कीमत की अपेक्षा किन्हीं अन्य कारणों जैसे आय, रुचि, जनसंख्या इत्यादि में परिवर्तन के कारण वस्तु की मांग में परिवर्तन होता है तो उसे मांग में वृद्धि अथवा मांग में कमी कहते हैं। सबसे पहले मांग में वृद्धि। जब कीमत की अपेक्षा किसी अन्य तत्वों से जैसे आय, रुचि, फैशन, जनसंख्या इत्यादि में परिवर्तन के कारण वस्तु की मांग बढ़ जाती है तो उसे मांग में वृद्धि कहते हैं। जैसे कि यहाँ देखो प्राइस सेम है, प्राइस 2 है और मांग जो है वो भी 2 है, परंतु जब प्राइस कीमत उतनी ही रही, मतलब प्राइस सेम है परंतु उसकी डिमांड बढ़ गई तो इसे क्या कहते हैं, मांग में वृद्धि कहते हैं। दूसरा होता है मांग में कमी। जब कीमत की अपेक्षा किन्हीं अन्य कारणों जैसे आय, रुचि, फैशन, जनसंख्या इत्यादि में परिवर्तन से वस्तु की मांग घट जाती है तो उसे मांग में कमी कहते हैं। जैसे यहाँ प्राइस जो पहले प्राइस 2 था तो मांग भी 2 थी, तो प्राइस सेम ही रहा परंतु उसकी मांग जो है वो कम हो गई तो इसे मांग में कमी कहते हैं। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।